नाज़रीन, मैं हूँ फरिया अदरीस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। वज़ीरिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जिसके बारे में बरतानवी अखबार ये लिखता है कि अगर दुनिया में दहशत गर्दी का कोई गढ़ है या कोई हेडक्वार्टर है तो वो इलाका वज़ीरिस्तान है। क्या वज़ीरिस्तान वाकई दहशत गर्दी से अटा हुआ एक इलाका है या इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी मगरबी मीडिया मुसलसल फैला रहा है? वज़ीरिस्तान का वो इलाका जहाँ पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस तुंदही से एक ऐसी जंग लड़ने में मसरूफ हैं जिसकी साथ पूरी दुनिया की बका जुड़ी हुई है, जिसके साथ साथ पाकिस्तान की बका जुड़ी हुई है। इसी जंग की हकीकत जानने के लिए आज हम जाएंगे आपको लेकर एक्सक्लूसिवली वज़ीरिस्तान के उन इलाकों पर जहां पर पाकिस्तान आर्मी इस वक्त भी ऑपरेशन में मौजूद है। स्टे विद अस, वेलकम टू न्यूज़ बीट। इस वक्त मैं पेशावर एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे उल्टे हाथ पे नॉर्मल फ्लाइट्स आ रही हैं, मगर हमारे बिल्कुल पीछे वो स्पेशल हेलीकॉप्टर मौजूद है जिसमें बैठकर हम आपको वज़ीरिस्तान के उन इलाकों में लेकर जाएंगे जहाँ की हकीकत हाल जानने के लिए आप भी यकीनन बेचैन हैं और हम भी जानना चाहेंगे कि वो इलाका जिसको दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन इलाका कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान फोर्सेस किस तरीके से जंग लड़ रही हैं। हम वज़ीरिस्तान की तरफ रवां दवा हैं। सियाने कहते हैं कि जब भी सफ़र पर निकलो तो आस पास वालों से उस इलाके के बारे में जान लो ताकि आने वाले वक्त की तैयारी हो सके, मगर ये एक ऐसे इलाके की तरफ का सफ़र था जिसके बारे में बताने वाले बहुत ही कम थे। इस वक्त हम हेलीकॉप्टर से नीचे लैंड कर चुके हैं और यकीनन अब आप देख सकते हैं कि हम वाना में मौजूद हैं। आपको हम बताते चलें थोड़ा सा, वाना के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं आर्मी की प्रेजेंस नज़र आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की 9th रेजिमेंट कहा जाता है कि तैनात है। उसके अलावा साउथ वज़ीरिस्तान स्काउट्स और कुछ लोकल ट्रूप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको और इस इलाके के हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जंग जारी है और किस तरीके से मुख्तलिफ 3 tiers के ऊपर मुकाबला किया जा रहा है मिलिटेंट्स के साथ। हम और आगे भी जाएंगे, वाना बाज़ार में भी जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान एक ब्रिटिश वॉइस रॉय ने ये कहा था कि वाना और वज़ीरिस्तान का इलाका वो इलाका है जहाँ पर अगर आप एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ मिलिट्री का प्रॉपर तरीके से जीत जाए तभी जाके इस खित्ते में अमन आएगा। मगर पिछली तारीख आप उठा के देखें तो आज तक ऐसा नहीं हो सका कि एक मुकम्मल तौर पे टेक ओवर किया जा सके इन इलाकों को। इसकी अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार है, उसके साथ साथ बहुत से मसाइल भी बरकरार हैं और यही वजह है कि यहाँ के खित्ते की बहुत से मसाइल हैं जो कि पूरी पाकिस्तान के मसाइल से वो जुड़े हुए हैं, ख़ासकर से दहशतगर्दी के मसाइल से वो जुड़े हुए हैं। यही बात जानने के लिए हम आज आपको लेकर वज़ीरिस्तान में आए हैं ताकि आपको असल सूरत हाल दिखाएँ और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे पाकिस्तान आर्मी से कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन होगा कि नहीं। पाकिस्तानी फौज की जानिब से ऑपरेशन राह निजात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने महसूद कबाइल के इलाके में बैतुल्लाह ग्रुप के मकामी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें तमाम दहशत गर्दों को इलाके से बेदखल कर दिया गया। इस इलाके को दहशत गर्दों से खाली कराने के बाद अब पाक फौज ने इन इलाकों में दिलों को फतह करने के मिशन पर भी काम किया। इस सिलसिले में इन इलाकों में बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें दुश्वार गुजार इलाकों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी, सड़कों की तामीर, खवातीन के लिए टेक्निकल एजुकेशन सेंटर और कैडेट कॉलेज वाना का क़याम शामिल है। यहीं पर अक्सर आर्मी अफसरान और नौजवानों से मुलाकात हुई और एक अहम मुलाकात मेजर जनरल रिजवान से हुई। मेजर जनरल रिजवान ने वज़ीरिस्तान से मुताल्लिक़ काफ़ी मामलात पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि ये बात महसूस की जाती है कि न सिर्फ आर्म फोर्सेस बल्कि सियासी हुकूमत का मौक़िफ़ अक्सर मीडिया पर सही तरीके से नहीं बताया जाता, जबकि नेशनल इश्यूज पर एक इत्तेफाक होना लाजमी है। मगर क्या मीडिया आज़ादी से वज़ीरिस्तान में रिपोर्टिंग कर सकता है? बट आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो वक्त नहीं है जिस वक्त हम ये कहेंगे कि मीडिया चाहे वो एंकर पर्सन हो, माइक के साथ, कैमरे के साथ अपनी मर्जी से आए, जिधर मर्जी जाए और बातचीत करने चला जाए।
माजी में होने वाले ऑपरेशंस कहा जाता है कि अब मुकम्मल हो चुके हैं, मगर इक्का दुक्का फ्रंट्स पर जंग जारी है। और जनरल साहब का कहना था कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती, दिल और दिमाग जीतने के लिए भी एक जंग लाजमी है। बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि आर्मी क्यों हर जगह फिर रही है। तो बहुत से लोग, जब मैं कहूँगा तो वो आम लोग नहीं हैं। उन लोगों ने कहा कि आर्मी हमारे फायदे के लिए, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फ्रंटियर फोर्स के साथ जहाँ जाना चाहेगी हम उसको लेकर जाएंगे। और अगर जिन लोगों ने उनको मना किया, अगर हम उन्होंने ये उनको कहा कि अगर हमें तुमसे लड़ना पड़े तो हम तुम्हें लड़ने के लिए तुमसे तैयार हैं। सो ये मैं अपने लिए एक इंडिकेटर समझता हूँ कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो ये विल सी दिस मैनिफेस्टेशन। जंग की बाक़ियात के बारे में बात हुई। हमें ब्रीफिंग में बड़ा क्लियरली बताया गया कि यहाँ पे कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे अंदाज़ा होता है और क्या स्ट्रैटेजी है वो उनसे बचने के लिए। ये इस टेबल पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखाएंगे। ये वो जैसे मैंने कहा जंग की बाक़ियात हैं। अभी कुछ दिन पहले होने वाले हमले में जो मार्टर्स मारे गए ये उनकी बची कुछ चीज़ें हैं और उस हमले में हमें बताया गया है कि 4 फ़ौजी जवान शहीद भी हुए थे। आप देख सकते हैं ये तमाम उसकी बची हुए पीसेस हैं, टुकड़े हैं जो यहाँ पर मारे गए। हमें यहाँ पे एक ब्रीफिंग देते हुए भी बताया गया कि इस तरह के हमले आए दिन होते रहते हैं, रोज़ की बात है और उसकी जो बची कुछ चीज़ें हैं वो भी मिलती रहती हैं। और क्योंकि आर्मी की प्रेजेंस यहाँ पर है मगर पहाड़ी इलाका है, टेरेन है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि हर जगह पर आप कोई फ़ौज तैनात कर दें। इसलिए पहाड़ी पे चढ़ के कोई भी एक रॉकेट मार सकता है, मगर क्या इसको हम हमला कहेंगे ये एक अलग सवाल है। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं उन रॉकेट्स की और उन मोटर्स के बचे हुए टुकड़े जो कि यहाँ पर मारे गए। वाना का बाजार देखने का शौक तो मुझे बहुत था, मगर ये बात अच्छी नहीं लगी कि गाड़ी के अंदर बैठकर बाजार के मनाजिर देखे जाएं। चुनांचा मैं गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पिछले हिस्से में आकर बैठ गई। वज़ीरिस्तान के बाजार आपको ले जाकर दिखाएंगे। वाना में हमें गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, फिर हमने सोचा कि बाहर निकल के बैठने ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। ज़ाहिर है यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, इसलिए आपको ड्रेसअप भी डिफरेंट तरीके से होना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ब्रीफिंग में बताया गया कि कभी भी ये बात ना समझा जाए कि हर वक्त एक पीस रहेगा। एक वक्त था जब ये बात कही गई कि यहाँ से तमाम लोग जो कि बाहर के एलिमेंट हैं या वो लोग जो कि ख़तरनाक लोग हैं उनको निकाल दिया गया, मगर ये बात श्योरिटी से नहीं कही जा सकती। जनरल साहब ने हमें यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि इसको एक ट्रांजिट के तौर पर इस इलाके को इस्तेमाल किया जा रहा हो। आपको पता है कि जिस तरीके से बरतानवी अखबारात और बाहर के अखबारात बार बार कहते हैं कि इस इलाके में बड़े ख़तरनाक लोग मौजूद हैं। जब मिसाइल हमले होते हैं उनके बारे में भी बात की जाती है कि वो यहाँ पर मौजूद फॉरेन एलिमेंट को या अलकायदा के मेंबरान को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को मेंबरान को मारने के लिए मारे जाते हैं। और हम यही देखना चाहते हैं। थोड़ा सा रिस्क है जिस तरीके से हम बाहर यहाँ पे आकर बैठ गए हैं, मगर देखेंगे कि इस वक्त वाना में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। ये बात कि हम निकल कर बाज़ार में जा रहे हैं ये एक यकीनन बड़ा इंडिकेशन है इस बात का कि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहा गया है कि एक रिस्क है, इसके ख्याल से ही निकला जाए। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको आर्मी की गाड़ियाँ हमारे साथ साथ नज़र आएंगी ताकि प्रोटेक्शन दी जा सके। एक तरफ वज़ीरिस्तान का बंजर इलाका था। मैंने सोचा कि जो सिपाही मेरे साथ बैठे हैं वो इस वीरान इलाके में क्या करते होंगे। उनकी ड्यूटी यकीनन बड़ी सख्त थी। गर्मी का मौसम, गर्म यूनिफॉर्म और खानदान से दूरी। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? तकरीबन 3-4 महीने हो गए। तो आप हैं किस इलाके के? मैं सवाद मालकन के। तो यहाँ वाना में तो कहते हैं बड़ा खतरा है, यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। आजकल तो आर्मी ने माशाल्लाह काबू रखा है, अभी इतना तालिबान वगैरह इतना नहीं, इतना खतरा है पहले जितना था। बेहतर है हालात। लेकिन आम इंसान के लिए कैसी ज़िंदगी है? यहाँ मैं जितने लोगों से मिली, जितने ऑफिसर्स से मिली, वो ये बता रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर उनके साथ तैनात नहीं है, वो उनके घरों में है। आपकी ख़ानदान किधर है? ख़वातीन वगैरह साथ हैं आपके? नहीं, इधर हमारे साथ नहीं, उस वक्त मलकन एजेंसी में। तो यही वजह ना, यहाँ पे आप ला नहीं सकते अपनी फैमिली को साथ? हमारे लिए इतना ट्रांजेक्शन नहीं, इधर हालांकि अच्छा भी नहीं जो हम बच्चे लेकर आ सके इधर। क्या मसला है यहाँ पर? ज़्यादातर तालिबान की वजह से। दूसरा इधर जो है ना इलाके की प्रोटेक्शन कर रहे हैं,
इतना जगह नहीं है हमारे। आप कब से हैं यहाँ पर? जी आप कब से हैं यहाँ पर? हम भी इसके साथ आए हुए थे। इनके साथ ही आए हैं। आपके खानदान भी यहाँ से दूर है? कैसे पता चलता है कि कोई तालिबान से ताल्लुक़ रखता हो, आप कोई किसी का दिल में हमदर्दी हो इस किस्म के दहशतगर्द एलान से ये कैसे पता चलेगा? हमें तो कोई मालूम नहीं है। ये कैसे पता चलता है? होता है ना कि अंदर अगर घुस जाएं दहशतगर्द, कोई अनासर ऐसे जिनको तालिबान से हमदर्दी हो, फिर क्या करें? इतना कोई ऐसा कोई तरीका नहीं। ये कौन सा इलाका है, जरा इलाके का बताइएगा। जी ये कौन सा इलाका है जहाँ से हम अभी जा रहे हैं? ये वाना शहर है। चेक पोस्ट पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे किसान चेकिंग हो रही है। आपको हमने दिखाया चारों तरफ कले बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, और ये ख़ास टिपिकल कंस्ट्रक्शन है जो कि वज़ीरिस्तान से मुंसलिक की जाती है। आपको याद होगा जब हम न्यूज़बीट की टीम आपको एबटाबाद लेकर गई थी तो वहाँ पर जो उसामा बिन लादेन की मैंशन थी उसको लोग वज़ीरिस्तान हवेली कहते थे। आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ वज़ीरिस्तान में तो मैंने देखा कि उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह ये दीवारें हैं जो आपको इन घरों की नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल वैसी ही हैं जो उसामा बिन लादेन के कंपाउंड की दीवारें भी बिल्कुल इसी किस्म की बनी हुई थी। बल्कि उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे घर थे जिनके बारे में हमें बताया गया कि काफ़ी लोग वहाँ पर वज़ीरिस्तान से और वाना से आकर आबाद हुए थे, क्योंकि जब यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए शहरों का रुख किया, और एबटाबाद उनमें से एक शहर था। साथ ही साथ जब लोग वहाँ पर गए तो ज़ाहिर है फॉरेन एलिमेंट जिसमें कि दहशतगर्द एलिमेंट था वो भी वहाँ पर मौजूद हुआ, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि लिबी वहाँ पर लिबी पकड़ा गया वहाँ पर, और बहुत सारे दहशतगर्द जो कि उस इलाके से या आसपास के इलाकों से मिले, यहाँ तक कि कराची से पकड़े गए। ये इस बात का सबूत है कि ज़ाहिर जब ऑपरेशन हुआ तो इन लोगों ने अपने रुख शहरों की तरफ कर लिए। मगर ये घर देख कर ये तमाम सूरत हाल याद आई, क्योंकि ये घर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि हमने वहाँ पर जिस इलाके को वज़ीरिस्तान हवेली कहा गया, जो कंपाउंड था उसामा बिन लादेन का, बिल्कुल उसी किस्म की कंस्ट्रक्शन ये है। वाना का बाजार अफगानिस्तान के कुछ इलाकों से मिलता जुलता लगा। लोगों के चेहरों पर अलबत्ता करख्तगी थी। छोटी छोटी दुकानों पर रोजमर्रा का काम चल रहा था, मगर एक खौफ बिलाशुबा हवा में मौजूद था। हमें भी लगा कि अभी कहीं से भी कोई गोली आकर लग सकती है। ताहिम ये सफर बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के गुजर गया। अभी हमने आपको पूरा राउंड लेकर दिखाया इस इलाके का। अभी हम यहाँ पे आके कुछ लोकल से मुलाकात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये स्ट्रेटजी चल रही है पाकिस्तान आर्मी की कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का जो मंत्र है उसको असल तरीके से पूरा किया जाए। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का मतलब क्या हुआ कि दिल, दिमाग और सोच के ऊपर आप अच्छे तरीके से लोगों को मना सकें। मगर एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोग पढ़े लिखे कम है, एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर हार्ट्स एंड माइंड्स कैसे जीते जा सकते हैं। हमें ये बताया गया कि पहले जब ये स्ट्रैटेजी शुरू की गई तो लोकल लोगों से जब बात हुई तो उसमें बड़े लोग जो कि मलिक्स और इस तरह के लोग हैं उनसे ज़्यादा बातचीत हुई। मगर अब पाकिस्तान आर्मी ये कोशिश कर रही है कि आम आवाम से बात की जाए, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग नहीं शामिल होंगे बल्कि एक आम इंसान भी होगा। इसकी हकीकत क्या, ये भी आपको दिखाता है। वक्फे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने जिरगा से क्या बात की। न्यूज़बीट के स्पेशल प्रोग्राम में मैंने सवाल उठाया कि क्या यहाँ पर ख़वातीन के साथ बुरा सलूक होता है, क्या औरतों के साथ बुरा सलूक होता है यहाँ पर, ये क्यों समझते हैं? नहीं होता।